कुछ और नई पोस्ट आई है, देखते हैं क्या है। कार्यालय अधिकाष्ठा चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के लिए ये पोस्ट है। विज्ञापन सूचना में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खचांदुर दुर्ग में चिकित्सा शिक्षकों की प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती नियमानुसार होंगे। हेतु वॉक इन इंटरव्यू माह में सोमवार से शुक्रवार शासकीय अवकाश को छोड़कर समय प्रातः 10 से 1 बजे तक आयोजित की जा रही है। उक्त संविदा भर्ती हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मापदंड अनुरूप अर्हता रखते हो ऐसे पात्र उम्मीदवार अपने समस्त मूल दस्तावेज में पासपोर्ट साइज फोटो सहित उपस्थित हो सकते हैं। संविदा भर्ती हेतु विभागाकार रिक्त पद एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु महाविद्यालय की सूचना पटल में वेबसाइट पे नियमित अवलोकन करते रहें। ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया, समय जो है इसका 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी ये इंटरव्यू। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है, माह में सोमवार से शुक्रवार कंटिन्यू ये इंटरव्यू चलेगा। इसमें कुछ और लिखा है क्या देख लेते हैं। संविदा विभागों के रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच कर वॉक इन इंटरव्यू लिए जाएंगे। उक्त पदों में आरक्षण नियम का पालन शासन के नियमानुसार करते हुए संविदा नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जैसे देश संविदा एक मुश्त वेतन का विवरण यहाँ देख लेते हैं। प्राध्यापक के लिए राशि जो है 1,90,000 रुपये, सह प्राध्यापक के लिए 1,55,000 रुपये, सहायक प्राध्यापक के लिए राशि 95,000 रुपये संविदा वेतन दिया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उद्यम आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और वॉक इन इंटरव्यू के आवेदन फॉर्म जमा करने का समय कार्यकालीन अवधि में 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। समय अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और विज्ञापित पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। संविदा नियुक्ति से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्षकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि कहाँ कितना पोस्ट है, देख लेते हैं किसमें किसमें पोस्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं एनाटॉमी में, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यूआर के लिए है। ठीक है, नंबर ऑफ एक एसटी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है, कैटेगरी वाइज। इमरजेंसी मेडिसिन में एक पोस्ट दिया गया है यूआर के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर में एक पोस्ट है यूआर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए, है ना। यूआर के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। ठीक है, फिर फॉरेंसिक मेडिसिन में एक पोस्ट प्रोफेसर का है यूआर के लिए और एक पोस्ट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है यूआर के लिए। ईएनटी तो एक पोस्ट यूआर के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक पोस्ट एसटी के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट और असिस्टेंट। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है एक पोस्ट है एसटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 2 पोस्ट है, यूआर एक पोस्ट, एसटी एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है एसटी में। माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर एक पोस्ट है यूआर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर है ओबीसी एक पोस्ट। पेडियाट्रिक्स के लिए देख लेते हैं, एक पोस्ट है प्रोफेसर का, एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर एसटी के लिए, और 3 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर यूआर, एसटी और ओबीसी के लिए। डर्मेटोलॉजी में एक पोस्ट है प्रोफेसर का यूआर, एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का, और फिजियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पोस्ट है यूआर, असिस्टेंट का 2 पोस्ट है एसटी और यूआर के लिए। एनेस्थीसियोलॉजी में एक पोस्ट है प्रोफेसर का 2 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का, एक एसटी और एक ओबीसी। 3 पोस्ट है 2 पोस्ट है जिसमें एसटी और एक पोस्ट है ओबीसी का। पैथोलॉजी में देख लेते हैं। पैथोलॉजी में 2 पोस्ट असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का एसटी और ओबीसी का पोस्ट है, 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी और ओबीसी का पोस्ट है। गायनेकोलॉजी में देख लेते हैं। 3 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर का यूआर एक, एसटी एक, ओबीसी एक। 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक यूआर 2 एसटी। रेडियो डायग्नोसिस में एक पोस्ट प्रोफेसर का है, 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है जिसमें से एसटी का एक पोस्ट है, ओबीसी का एक पोस्ट है, यूआर का एक पोस्ट है। ठीक है, रेडियो थेरेपी में देख लेते हैं। रेडियो थेरेपी में क्या है, 2 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक यूआर का और एक एसटी का है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का देख लेते हैं, एक पोस्ट यूआर एसोसिएट प्रोफेसर, एक पोस्ट यूआर असिस्टेंट प्रोफेसर। फार्मेकोलॉजी में देख लेते हैं, एक पोस्ट एसोसिएट एसटी और असिस्टेंट एसटी। जनरल मेडिसिन में 3 पोस्ट यूआर का, एसटी का, ओबीसी का है, 4 पोस्ट है। ये एसोसिएट के लिए है, और ये असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है जिसमें यूआर एक, एसटी 2, ओबीसी एक पोस्ट है। जनरल सर्जरी के लिए एक पोस्ट है प्रोफेसर का, 3 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का, यूआर एसटी ओबीसी का, और 3 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूआर का एक, एसटी का 2। ऑप्थेमोलॉजी का देख लेते हैं। एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर का यूआर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी। ऑर्थोपेडिक्स का देख लेते हैं। एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर एसटी के लिए, 3 पोस्ट है, यूआर का 2 पोस्ट, एक ओबीसी का पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साइकेट्री का एक प्रोफेसर चाहिए,
एक एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट का पोस्ट नहीं है इसमें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो 10 पोस्ट प्रोफेसर के लिए, 26 पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 पोस्ट होते हैं यहाँ पर। तो और आगे ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।